हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा सीटी पास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास मेडिकल क्षेत्र में कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग पोस्ट होते हैं, अगर आपके पास उनसे रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में मेडिकल क्षेत्र में 5,000 से ज्यादा पदों का डाटा निकल के आ रहा है और ये वैकेंसियां दोस्तों इसी सीटी के आधार पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी जिनके पास स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा है और स्कोर भी ठीक ठाक है तो उनकी सरकारी नौकरी इस बार पक्की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। तो क्या है पूरी डिटेल्स, यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, कितनी वैकेंसियां खाली हैं, अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़कर मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज या कल से आपको रेगुलर क्लास हम शुरू कर देंगे शाम को 8 बजे। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग ग्रुप सी के पदों का डिटेल जो एचएससी लगातार मांग रही है। इसी बीच दोस्तों, हरियाणा के कुछ नेताओं ने, या आप एचएससी को भी शामिल कर सकते हो कि भैया जो मेडिकल एरिया है, जो मेडिकल क्षेत्र है, वहां पे कौन कौन से पद हैं जिनकी वैकेंसियां खाली है, ये डिटेल यहां पे मांगी गई। और डिटेल में दोस्तों 5,000 से ज्यादा पदों का डिटेल्स निकल के आया जो कि खाली है। टोटल वैकेंसियां कितने पद वहां पे अभी फिल है और कितनी खाली है, पूरी डिटेल आपकी आ चुकी है। तो चलिए सीधा डिटेल्स पे चलते हैं। तो यहां पे दोस्तों पदों की डिटेल्स यहां पे मांगी गई थी कि भैया डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल आदि स्टाफ की कितनी वैकेंसियां खाली है, कितने यहाँ पे भरी हुई हैं, सारी चीजें यहाँ पे देखिए। आरती सिंह स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से और कुछ एमएलए भी है, उनके माध्यम से भी यहाँ पे डिटेल जो है मांगी गई है। अब ये जितनी भी वैकेंसी आप यहाँ पे देखोगे, ये सारी वैकेंसियां एचएससी की नहीं है, इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी है जो एचपीएससी के तहत आती है। तो टोटल यहाँ पे डिटेल दी गई है, ठीक है। तो आइए जरा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सेंसन जो है दिखाया हुआ है। जैसे अंबाला सिटी की हम बात करें तो अंबाला सिटी में दोस्तों सीएमओ, सिविल सर्जन या पीएमओ, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे 3 पोस्ट हैं, 2 फिल हुई है, 1 वैकेंसी खाली है। इसी प्रकार से एमओ की बात करें, मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 272 पोस्ट है अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 191 तो फिल है, 81 वैकेंसियां है। इसी प्रकार से स्टाफ नर्स की बात करें अंबाला क्षेत्र की तो टोटल 370 पोस्ट यहाँ पे सेंसन है, जिसमें 216 फिल है, 216 स्टाफ नर्स वहां पे काम कर रहे हैं या कर रही है, 154 वैकेंसियां वहां पे खाली है। इसी प्रकार से एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 82 और 15 कितने हो गए दोस्तों, लगभग 97 पोस्ट अंबाला क्षेत्र में यहाँ पे खाली है। इसी प्रकार से फीमेल की यहाँ पे आप देखोगे, फीमेल एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की भी यहाँ पे वैकेंसियां हैं, लगभग 61 वैकेंसियां खाली है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो रेडियोग्राफर, ये सारी वैकेंसियां दी हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बाद में जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए स्टाफ नर्स आप सिलेक्ट होते हैं एमपीएसडब्ल्यू, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट तो बाद में होगा। पहले हम चलते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसियां यहाँ पे खाली है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बताया हुआ है, बहुत अच्छा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियां सेंसन है, कितनी फिल है, कितनी वैकेंट है, और सबसे आखिरी में इन्होंने दोस्तों टोटल भी दिया हुआ है। तो हम टोटल पर ही चलते हैं, ठीक है। तो ये पानीपत का आ चुका है, रेवाड़ी आ चुका है, रोहतक आ चुका है, सिरसा, सोनीपत, और लास्ट में पूरा समरी यहां पे दिया हुआ है। तो समरी पे लेके चलते हैं आपको। तो यहां पे आप देखेंगे कुल मिला के जो वैकेंसियां हैं, ठीक है, मुख्य मुख्य जो वैकेंसियां हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीईटी के माध्यम से आ सकती है। जैसे रेडियोग्राफर है, लैब टेक्नीशियन है, एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल है, स्टाफ नर्स है, नर्सिंग सिस्टर है, फार्मासिस्ट है, ये वैकेंसियां हैं जो आपकी आनी है। इसमें देखोगे आप तो आप यहां पे देखोगे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है, यानी सिविल सर्जन इसको बोलते हैं, एसएमओ है, एसडी मतलब सीनियर डेंटल है। तो सारी पोस्ट है, ये वैकेंसियां एचपीएससी के तहत आती हैं, ये वैकेंसी आपकी सीईटी के माध्यम से आती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप यहां पे देखोगे ग्रांड टोटल जो है 21,296 हरियाणा में टोटल पद है मेडिकल क्षेत्र में, जिनमें से 15,912 कर्मचारी यहां पे काम कर रहे हैं।
5384 वैकेंसियां यहां पे खाली है। अब 5384 वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कि जो वैकेंसियां एचएससी सीईटी के माध्यम से आने वाली हैं, उनकी डिटेल या उनकी संख्या कितनी है, तो लगभग दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भैया लगभग 3000 के आसपास वैकेंसियां हैं जो सीईटी के माध्यम से आएंगी। बाकी की जो वैकेंसियां हैं वो एचपीएससी के माध्यम से आने वाली है। ठीक है, चलिए इसके नीचे थोड़ा सा और भी यहां पे दिया हुआ है कि सैंक्शन क्या है, वैकेंसियां कितनी है, तो आप देखोगे सीनियर मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पे 219 वैकेंसियां खाली है, 48 पोस्ट प्रमोशन के तहत होती है। मेडिकल ऑफिसर की 777 वैकेंसियां खाली है, सीनियर डेंटल की 20 वैकेंसियां खाली है, डेंटल सर्जन की 58 वैकेंसियां है। ये सारी की सारी आपकी एचपीएससी के माध्यम से आती है। अगर हम बात करें सीईटी के माध्यम से एमपीएसडब्ल्यू फीमेल, तो यहां पे देखोगे 597 अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, 135 प्रमोशन केसेस अंडर प्रोसेस है। लैब टेक्नीशियन की 438 वैकेंसियां खाली है, सीनियर लैब टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट की यहां पे 33 वैकेंसियां खाली है। ठीक है, चीफ फार्मासिस्ट ऑफिसर, रेडियोग्राफर 105, फार्मासिस्ट ऑफिसर 385, ये सारी चीज इन्होंने दी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखोगे लैब अटेंडेंट, कोई वैकेंसी यहां पे खाली नहीं है। एमपीएसडब्ल्यू मेल की अगर हम यहां पे बात करें तो 706 वैकेंसियां खाली है अलग अलग उसमें। तो यहां पे जो 42 वैकेंसियां है ये प्रमोशन अंडर प्रोसेस है, जबकि यहां पे आप देखोगे ये एचएससी को भेज दिया गया है डाटा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर 488 वैकेंसियां खाली है, अंडर प्रोसेस है। तो ये वैकेंसियां भी एचएससी को भेज दी गई है, ये भी आप मान के चल सकते हो अंडर प्रोसेस है। इंस्ट्रक्ट कलेक्शन और पंप मैकेनिक ये भी अंडर प्रोसेस आपका दिखाया गया है। डिसमिसिंग कैडर, ये कैडर डिसमिस कर दिया गया है। ये वैकेंसी बायोलॉजिस्ट की भी यहां पे अंडर प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पे देख सकते हैं जो सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। सीनियर ट्यूटर की वैकेंसियां हैं, तो कुल मिला के यहां पे जो टोटल वैकेंसियां हैं आप देखोगे 5000 प्लस पद वैकेंसियां, लेकिन जो वैकेंसियां एचएससी के माध्यम से आने वाली हैं उनकी संख्या 3000 प्लस है। और अगर इनकी संख्या 3000 प्लस होगी तो आप जानते हैं कि मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें 30,000 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। लेकिन क्या 30,000 कंबाइन बैठेंगे? नहीं दोस्तों। अब जिसके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा है वो उसमें जाएगा, जिसके पास स्टाफ नर्स का डिप्लोमा है वो स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेगा, जिसके पास एमपीएसडब्ल्यू का डिप्लोमा है वो उसमें अप्लाई करेगा। दोस्तों बात समझ रहे हैं? जिसके पास लैब टेक्नीशियन का वो लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेगा। तो कहने का मतलब अलग अलग पोस्टों के लिए हो सकता है कि यहां पे अलग अलग 10 गुना का रूल लागू हो। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपके पास मेडिकल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा ही होगा ज्यादातर, डिग्री भी हो सकती है, तो आपकी नौकरी इस बार पक्की है इस सीईटी के माध्यम से। ठीक है, तो अपनी तैयारियों में लग जाइए। बहुत जल्दी आपको जनवरी के आसपास आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा कि कौन सी वैकेंसियां कब आने वाली हैं। तो उस कैलेंडर के माध्यम से आपका ये क्लियर हो पाएगा कि जो मेडिकल क्षेत्र की वैकेंसियां हैं ये कब आने वाली हैं, कलरक की वैकेंसियां कब आने वाली हैं, बाकी की जो डिपार्टमेंट की वैकेंसी वो कब आने वाली है। ये बात क्लियर है कि वैकेंसियां डेफिनेटली आएंगी और इसी सीटी के माध्यम से आपकी क्लियर होने वाली है। तो अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी अच्छी खासी है, कैंडिडेट गिने चुने हैं, जो सिलेक्टिव कैंडिडेट हैं वही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक नॉर्मल कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना तो कर पाएगा और ना ही वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।